श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से रामानुजाचार्य कांचीपुरम वापस लौट के आते हैं। रामानुजाचार्य जब मंदिर के नज़दीक पहुंचते हैं, कलश को देखते हैं, मकानों को देखते हैं, तो उनको लगता है मैं किसी नगर में आ गया हूँ। वहाँ पे गुजरने वाले किसी यात्री से पूछते हैं इस नगर का नाम क्या है। तो वह यात्री कहता है आपको पता नहीं, ये तो सुविख्यात नगर कांचीपुरम है। तो इस तरह से जब रामानुज को पता चलता है मैं कांचीपुरम पहुंच गया हूं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और वो जो कूप होता है, शाल कूप, जिसका जल पीने से तीनों तापों का नाश होता है, इस तीर्थ को महान मानकर उसका जलपान करते हुए रामानुजाचार्य अपने घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचने पर उनकी माता बहुत प्रसन्न होती है और विभिन्न प्रकार से कुंती महारानी की स्तुति का उच्चारण करते हैं। उसके पश्चात माता कांतिमती उनको देखकर प्रसन्न होकर बोलती है जल्दी लौट आए, तुम तो 6 महीने में आने वाले थे। तो रामानुज पूरा वर्णन करते हैं कि यादव प्रकाश और उनके शिष्य उनके साथ क्या करना चाहते थे। जब ये बात कांतिमती को पता चलती है तो वह भयभीत हो जाती है। और इसके पश्चात फिर कांची पूर्ण वो रामानुज को देखने आते हैं। रामानुज उनको घर पे प्रसाद के लिए आमंत्रण देते हैं। कांचीपूर्ण आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस तरह से परिवार के सदस्यों के बीच में कृष्ण कथा प्रारंभ होती है। रामानुज ने घर पर शास्त्रों का अध्ययन जारी रखा और उन्होंने अपनी माता और मौसी से यादव प्रकाश के विश्वासघाती व्यवहार के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए कहा। यादव प्रकाश 3 महीने के पश्चात अपने शिष्यों के साथ कांचीपुरम लौटे। गोविंद के अतिरिक्त उनके सभी शिष्य वापस लौट आए थे। जब दीप्तिमती ने यादव प्रकाश से अपने पुत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि रामानुज के जंगल में खो जाने के बाद हम सभी भारी हृदय से निरंतर काशी की ओर चलते रहे। अंततः वहां पहुंचकर हम सब ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और स्वयं को कृतार्थ माना। हम सब ने लगभग वहां 2 सप्ताह के लिए निवास किया। एक बार वहां स्नान करते समय गोविंद को जल के भीतर एक सुंदर शिवलिंग मिला। इसे भगवान की इच्छा मानकर गोविंद तुरंत ही शिव जी की पूजा करने लगे। उसी दिन से वे शिव परायण हो गए थे। क्रमशः शिव जी के प्रति उनकी भावना इतनी अधिक प्रगाढ़ हो गई थी कि श्री कालहस्ती के समीप पहुंचकर उन्होंने अपने गुरु तथा अन्य छात्रों से कहा मैं अपना शेष जीवन भगवान शिव जी की सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। यह स्थान अतीव मनोरम और निर्जन है, अतः मैं यहीं रहकर उनकी सेवा करूंगा। आप मेरी माता और मौसी को इसकी सूचना प्रदान कीजिए। यह कहकर गोविंद ने उन सभी से विदा ली और निकट ही मंगल ग्राम में जाकर शिवजी की आराधना करने लगे। अब रामानुज तो घर पहुंच चुके थे। घर पे पहुंचते ही रामानुज ने अपनी मौसी और माँ को कहा कि यादव प्रकाश ने जो व्यवहार मेरे साथ किया है आप उसके विषय में किसी को भी मत बताइए। और यादव प्रकाश जो तीर्थ यात्रा लेके गया था अपने शिष्यों के साथ, 3 महीने के बाद अपने शिष्यों के साथ कांचीपुरम लौट आया। लेकिन उस शिष्यों में गोविंद नहीं थे। गोविंद को छोड़कर बाकी सब शिष्य यादव प्रकाश के साथ वापस लौट आए। अब जब गोविंद की माँ दीप्तिमती ने यादव प्रकाश से पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, तो यादव प्रकाश ने कहा रामानुज के जंगल में खो जाने के बाद हम सभी भारी हृदय से निरंतर काशी की ओर चलते रहे। मतलब दुख था हमारे हृदय में। अब रामानुजाचार्य जंगल में खो चुके थे, उसका दुख तो था ही। हमने गोविंद की तरफ ध्यान नहीं दिया, हम काशी की ओर चलते रहे और काशी पहुंचकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। स्वयं को हमने कृतार्थ माना। 2 हफ्ता हम विश्वनाथ काशी में रहे, निवास किया। और एक बार वहाँ स्नान करते समय गोविंद को
जल के अंदर सुंदर शिवलिंग मिला। शिवलिंग मिलते ही गोविंद के मन में शिवजी की पूजा करने की इच्छा जागृत हो गई और उसी दिन से वह शिव के भक्त हो गए। शिवजी के प्रति गोविंद की इतनी भावना बढ़ गई कि श्री कालहस्ती के पास में पहुंचकर उन्होंने अपने गुरु और अन्य छात्रों से कहा, मैं अपना बचा हुआ जीवन शिवजी की सेवा में समर्पित करना चाहता हूं और ये स्थान जो है बहुत शांत है, निर्जन है, मनोरम है, मैं यही रहकर शिवजी की सेवा करूंगा। आप कांचीपुरम लौटकर मेरी माँ दीप्तिमती को, मेरी मौसी कांतिमती को सूचना प्रदान कर दीजिए, मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। यह कहकर गोविंद ने उन सबको विदा दे दी और निकट ही मंगल ग्राम में जाकर शिवजी की आराधना करने लगे। तो दीप्तिमती ने जो अपने पुत्र के बारे में पूछा था, यादव प्रकाश ने इस प्रकार से गोविंद के बारे में दीप्तिमती को बताया। अपने पुत्र गोविंद के ऐसे सौभाग्य की बात को सुनकर दीप्तिमती अत्यधिक आनंदित हो गई। ऐसे पुत्र को पाकर स्वयं को धन्य मान रही थी। दीप्तिमती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उनकी भी भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रीति की भावना थी। ऐसे संत पुत्र को पाकर वह स्वयं को कृतार्थ मानने लगी। कांतिमती की अनुमति लेकर गोविंद को देखने के लिए दीप्तिमती मंगल ग्राम गई और यह देखकर कि कैसे वह पूरी तरह से शिवजी की पूजा आराधना में निमग्न हो गया है, भौतिक लालसा से मुक्त हो गया है, उसकी खुशी कई गुना बढ़ गई। अब हुआ ये, अपने पुत्र के बारे में जब सुना दीप्तिमती ने, बड़ी खुश हो गई। ये ऐसा पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गई। और दीप्तिमती भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, उनकी भी भगवान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति है, भावना है। और संत जैसे पुत्र को पाकर स्वयं को कृतार्थ मानने लगी दीप्तिमती। अपनी बड़ी बहन कांतिमती की अनुमति लेकर दीप्तिमती अपने पुत्र गोविंद को देखने के लिए मंगल ग्राम गई। क्या देखना चाहती थी कि मेरा पुत्र शिवजी की पूजा आराधना में किस प्रकार से निमग्न हो गया है, उसके मन में कोई भौतिक इच्छा तो नहीं है ना। ये देखकर वहां पहुंचकर उसकी खुशी कई गुना बढ़ गई। कुछ दिनों के पश्चात यादव प्रकाश ने अपना अध्यापन का कार्य शुरू किया। रामानुज को जीवित देखकर वह भयभीत हुए, परंतु यह जानकर कि उसे उसके षड्यंत्र के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, उन्होंने मुख पर आनंद व्यक्त करते हुए कांतिमती के समक्ष रामानुज से कहा, हे रामानुज, आप जीवित हो, इससे बढ़कर और अधिक आनंद की बात क्या हो सकती है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको ढूंढते हुए हम लोग कितने परेशान हो गए थे। जब हम आपको जंगल में नहीं ढूंढ पाए तो हम सभी अत्यधिक कष्ट का अनुभव करने लगे। यह सुनकर रामानुज ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, यह आपकी अनुकंपा है। वास्तव में रामानुज के विनम्र व्यवहार को देखकर यादव प्रकाश को अपनी धृष्टता पर अत्यधिक लज्जा महसूस हो रही थी। रामानुज की ओर मुड़ते हुए उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा, हे बालक, आज से तुम एक बार फिर मेरे साथ अध्ययन करने के लिए आ जाओ। भगवान आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। उसी दिन रामानुज ने यादव प्रकाश के साथ अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। अब पता तो चलना था यादव प्रकाश को कि रामानुज जीवित है। कुछ दिन बीतने के बाद यादव प्रकाश अपना स्कूल का शिक्षक का जो कार्य था शुरू करने लगे। बच्चों को पढ़ाना उन्होंने शुरू किया और पता चला रामानुज जीवित है। रामानुज जीवित है यह सुनकर यादव प्रकाश को भय लगा, लेकिन यह भी अच्छा लगा रामानुज भूल गया है। जो मैंने उसको मारने का षड्यंत्र बनाया था उसके बारे में रामानुज को पता नहीं है। ये समझकर यादव प्रकाश को थोड़ी हंसी आई। उन्होंने मुख पर आनंद व्यक्त करते हुए, यादव प्रकाश मुख पे आनंद है, कांतिमती रामानुज के माँ को पूछता है, बल्कि रामानुज भी सामने खड़े थे, तो रामानुज से ही कहता है उनकी माता के समक्ष, आप जीवित हो, इससे बढ़कर और अधिक आनंद की बात क्या हो सकती है।
आप कल्पना नहीं कर सकते हम आपको कितना ढूंढ रहे थे, हम कितने परेशान हो गए थे। जब हम जंगल में आपको नहीं ढूंढ पाए तो हमें अत्यधिक कष्ट का अनुभव हो रहा था। इसको कहते हैं कुटिलता। मारने का षड्यंत्र बनाया रामानुज को, रामानुज जीवित रह गए भगवान की कृपा से। अब उनकी माता के समक्ष ही रामानुज को कह रहा है यादव प्रकाश, अरे हम बहुत परेशान हो गए थे, हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, हमको बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा था। बड़ा प्रसन्नता हुई कि आप जीवित हो। कितना कुटिल आदमी है। मुख पे कुछ और बोलना और पीठ पीछे कुछ और करना। रामानुज कितने विनम्र है, देखिए इतना बड़ा षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया, मारने का प्रयास किया गया, फिर भी वो कुछ शब्द बोले नहीं। हमारे जीवन में हमारे साथ कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कर दे तो हम हाहाकार मचा देते हैं। रामानुज ने बड़े प्रेम से यादव प्रकाश को प्रणाम किया और कहा, आपकी अनुकंपा से ही तो मैं बच गया हूं, आपकी कृपा है, आपकी दया है। वास्तव में रामानुज के विनम्र व्यवहार को जब यादव प्रकाश ने देखा तो उन्होंने जो कुटिलता की थी रामानुज के प्रति, धृष्टता की थी, उस कुटिलता पर, उस धृष्टता पर यादव प्रकाश को बहुत शर्म आने लगी, लज्जा महसूस होने लगी। रामानुज की ओर प्रेम से मुड़ते हुए यादव प्रकाश ने कहा, आज से तुम फिर पाठशाला आकर अध्ययन शुरू कर सकते हो, आ जाओ, मैं तुमको सिखाऊंगा और भगवान तुम पर सदैव कृपा बनाए रखे। उसी दिन से रामानुज ने यादव प्रकाश की पाठशाला में जाना प्रारंभ कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी। अब यमुनाचार्य ने रामानुज को देखा। कैसे देखा, उसका लीला हम श्रवण करने जा रहे हैं। कुछ दिनों के पश्चात अलबंदार श्रीपाद यमुनाचार्य अपने अनेक शिष्यों के समेत भगवान वरदराज का दर्शन करने के लिए कांचीपुरम आए। एक बार भगवान वरदराज का दर्शन कर लौटते हुए यमुनाचार्य ने देखा कि यादव प्रकाश रामानुज के कंधे पर हाथ रखकर अपने शिष्यों के समेत चले आ रहे हैं। यमुनाचार्य रामानुज की सुंदरता, सात्विक तेज युक्त मुखमंडल को देखकर आकर्षित हो गए और उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी पहचान के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि ये वही युवक है जिसने उपनिषद का मंत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म पर अद्भुत भाष्य लिखा था। तो वे बहुत प्रसन्न हुए। परंतु यादव प्रकाश जैसे मायावादी या शुष्क तार्किक के मार्गदर्शन में रामानुज को देखकर वे चिंतित हो गए। तब उन्होंने भगवान वरदराज से रामानुज की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तो यमुनाचार्य ने जब पहली बार रामानुज को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, बहुत सुंदर वर्णन है। अपने कुछ शिष्यों को लेकर यमुनाचार्य जब कांचीपुरम में भगवान वरदराज का दर्शन करने पहुंचे तो वहां पर यमुनाचार्य ने देखा यादव प्रकाश रामानुज के कंधे पे हाथ रखकर अपने शिष्यों के साथ चल रहा है। यमुनाचार्य ने एक अद्भुत दृश्य ये भी देखा, रामानुज की सुंदरता, रामानुज के चेहरे पर सात्विक तेज। ये देखकर यमुनाचार्य रामानुज के प्रति आकर्षित हो गए और यमुनाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा, ये जो बालक है जिसके चेहरे पे तेज है, जो बहुत सुंदर है, ये कौन है? तो यमुनाचार्य के शिष्यों ने बताया, ये वही बालक है, वही युवक है जिसने उपनिषद का मंत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म पर अद्भुत भाष्य लिखा था, जिस भाष्य को आपने पढ़ा था और पढ़कर आप बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन यादव प्रकाश जैसे मायावादी के चंगुल में रामानुज कैसे फंसा हुआ है, ये देखकर यमुनाचार्य को थोड़ा दुख भी लगा। अब यमुनाचार्य चाहते थे कैसे भी करके रामानुज को यादव प्रकाश के चंगुल से निकाला जाए। तो यमुनाचार्य अब भगवान वरदराज से रामानुज के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई ये महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, एक मायावादी के संग में रहकर क्या कर रहा है, मायावादी के संग से इसको मुक्त होना चाहिए। तो उस संग की मुक्ति के लिए यमुनाचार्य भगवान वरदराज से प्रार्थना करते हैं रामानुजाचार्य के लिए।
प्रार्थना इस प्रकार से, श्लोक यहाँ पे वर्णन है। यस्य प्रसाद कलया बदिरा शृणोति पंगु प्रधावती जवेन च वक्ति मूकः अंध प्रपश्यति सुतं लभते च वन्धया तम देवमेव वरदं शरणं गतो अस्मि। लक्ष्मीश पुंडरीकाक्ष कृपां रामानुजे तव निधाय स्वमते नाथ प्रतिष्ठम कर्तुमर्हसि। अनुवाद इस प्रकार से है। मैं परम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुन सकता है, लंगड़ा व्यक्ति दौड़ सकता है और बांझ स्त्री बच्चे पैदा कर सकती है। हे कमल नयन लक्ष्मीनाथ, कृपया रामानुज के ऊपर अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करें, ताकि वह बिना किसी बाधा के आपकी पूरी तरह सेवा आराधना में लग सके। ये श्लोक उच्चारण किया यमुनाचार्य ने रामानुज के लिए कि इसको यादव प्रकाश के संग से मुक्ति कैसे मिले। तो यमुनाचार्य यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा अगर किसी पे हो जाए तो वह व्यक्ति अगर बहरा है तो सुन सकता है, लंगड़ा है तो दौड़ सकता है और बांझ स्त्री है तो बच्चे पैदा कर सकती है। कृपया रामानुज के ऊपर आप अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करें, ताकि बिना किसी बाधा के रामानुज पूरी तरह आपकी सेवा में लग सके। रामानुज को भक्तिहीन यादव प्रकाश के सानिध्य में देखकर यमुनाचार्य अत्यधिक उद्विग्न थे। रामानुज से वार्तालाप करने की उनकी तीव्र इच्छा थी, परंतु वे यादव प्रकाश जैसे अभक्त के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस समय यमुनाचार्य की आयु 100 साल से भी अधिक थी। उन्होंने विचार किया कि यदि कृष्ण चाहते हैं तो उन्हें एक दिन अकेले रामानुज से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। अपने को इस प्रकार समझाकर श्रीपाद यमुनाचार्य श्रीरंगम लौट आए। तो यमुनाचार्य ने जब पहली बार रामानुज को देखा था तो उनकी आयु 100 साल से ज्यादा थी, और ये देखकर रामानुज को कि वह भक्तिहीन यादव प्रकाश के संग में है, यमुनाचार्य को बहुत दुख हुआ। अत्यधिक यमुनाचार्य उद्विग्न हुए। इस महान अपराधी यादव प्रकाश का संग रामानुज कैसे ले रहे हैं। तो उनकी तीव्र इच्छा थी कि वह रामानुज के साथ वार्तालाप करें, परंतु यादव प्रकाश के संग में रामानुज को देखकर यमुनाचार्य की इच्छा उनसे बात करने की नहीं हुई, और उन्होंने विचार किया यदि कृष्ण की इच्छा है तो एक दिन मैं अकेले रामानुज से अवश्य मिल पाऊंगा। इस प्रकार यमुनाचार्य अपने को समझाकर वापस श्रीरंगम लौट गए। इस तरह से पहली बार यमुनाचार्य ने रामानुज को देखा था। अब अगला जो प्रसंग है बहुत विशेष है, राजकुमारी का उद्धार। तो राजकुमारी का उद्धार कैसे होता है? उसके अंदर भूत प्रेत घुस जाते हैं, राक्षस घुस जाते हैं। तो उस भूत प्रेत राक्षस गणों से कैसे रामानुजाचार्य उस राजकुमारी का उद्धार करते हैं, इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।